मेरे प्यारे बच्चों, अब आत्म परिचय का ही हम लोग अंतिम पद लेने जा रहे हैं ना। बिना किसी प्रकार की भूमिका बांधे हुए आप इसको समझो। मेरे बच्चों, आपसे मेरा निवेदन है कि बिना बुक रखे आपको शायद समझ में नहीं आएगा, तो आपको बुक जरूर रखना पड़ेगी। तो बुक से आपको क्या होगा, पंक्तियाँ आपको समझ में आएंगी, फिर आप उसको भाव को ठीक से समझ सकते हैं। लाक्षणिक शब्द हैं, प्रतीकात्मक शब्द हैं, मुक्तक छंद हैं, ये सब आपको बेसिक चीज़ें मैंने पहले ही बताई हैं, वो ध्यान में रखना होगा। मैं रोया, इसको तुम कहते हो गाना। कवि कहता है कि वो अंदर से बहुत दुखी है, उसकी बहुत पीड़ा है, और जब उस पीड़ा को कविता के माध्यम से व्यक्त करता है, वो रोता है, मतलब अपने क्रंदन को व्यक्त करता है, तो तुम कहते हो कवि गा रहा है। गा रहा मतलब कविता बना रहा है। मैं फूट पड़ा, तुम कहते हो छंद बनाना। और यदि मैं अपनी कविता, मेरे अंदर का जो क्रंदन है, उसको मैं शब्द में बांध कर आपके समक्ष देता हूँ, अपने भावों को देता हूँ, तो तुम लोग मेरे अंदर की पीड़ा को नहीं समझते और कहते हो कवि जो है कविता बना रहा है, काव्य गीत गा रहा है। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए। वो कहता है कि संसार मुझे, वो कवि के अंदर की पीड़ा है कि मुझे वो कवि ही क्यों मानता है, एक इंसान क्यों नहीं मानता। कवि कहकर संसार मुझे क्यों अपनाए। क्या मैं भी एक इंसान हूँ, मेरे अंदर भी पीड़ा है। मेरी पीड़ा को कवि ना कहकर बल्कि एक इंसान मानकर उसे समझने की कोशिश क्यों नहीं करता समाज। मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। दीवाना मतलब मस्ती में रहने वाला। कवि कह रहा है कि मैं कवि नहीं हूँ, मैं इस संसार में रहने वाला एक नया दीवाना हूँ, जो अपनी पीड़ा को छिपाए रखता हूँ, उसकी बिना परवाह किए, और संसार के सामने हंसते हुए रहता हूँ। मैं दीवानों के वेश में फिरता हूँ, मतलब अपनी मस्ती लिए हुए संसार में रहता हूँ। मैं मादकता निःशेष लिए फिरता हूँ। मादकता निःशेष लिए रहता मतलब अंदर की जो मस्ती है, अंदर के जो भाव है, उनमें ही मस्त रहता है, और पर अहंकार नहीं रहता, अहंकार से दूर रहता है कवि। जिसको सुनकर जग झूम उठे लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। इन कविताओं के माध्यम से वो अपने भावों का अभिव्यक्ति करता है, और वो कहता है कि संसार के लोग मेरे कविता को सुनकर झूम उठें, आनंदित हो जाएं, उनके अंदर नई तरंग आ जाए, उनके अंदर की पीड़ा ख़त्म हो जाए, वो प्रशंसा करने लगे, खुश हो जाएं, और एक मौज मस्तीपूर्ण नया जीवन जीने लगें। इस तरह के एक संदेश को, जीवन यापन के एक नए संदेश को कवि यहाँ पर प्रस्तुत करता है। यही संदेश भी इसमें देता है, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। मतलब अपनी कविता के माध्यम से जीवन को मस्ती से जिया जा सकता है, इस संदेश को कवि ने यहाँ पर उपस्थित किया है। वो कब होगा, जब हम अपनी कल्पनाओं में रहेंगे, अपने में मस्त रहेंगे, दुनियादारी से दूर रहेंगे, और अपना जीवन अच्छी तरीके से जिएंगे बिना किसी की परवाह किए, तब हम अपने आप में मस्त रह सकते हैं। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको समझाया, आपको अच्छा लगता है तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और इसका ही काव्य सौंदर्य देखिए मैंने बनाया हुआ है, ये आपके समक्ष में दिखा रही हूँ। ये इसका काव्य सौंदर्य है। इसको आपको वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा, पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू बच्चों।